गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्विंग सब्जेक्ट एंड सर्विंग सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक है क्या, थियोडोलाइट। हमने न्यू यूनिट स्टार्ट किए थे थियोडोलाइट्स के बारे में। और अगर हम एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हो या फिर आपका सर्विंग सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एई जेई 2025 को अगर आप टारगेट करके चल रहे हो तो सर्विंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो हमने इसमें क्या कि यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने कुछ इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात किए थे। सेकेंड यूनिट हमने क्या डिस्कस किए थे, लेबलिंग। लेबलिंग में हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों को क्या करना है, रिविज़न करना है। जो भी यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई है अभी तक, रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, इसके टेस्ट लगाना है और फिर आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है एंड किन चीज़ों को हमें करेक्ट करना चाहिए। तो यूनिट 1 यूनिट सेकेंड हमारी लेबलिंग कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हमने न्यू यूनिट स्टार्ट किए थे टैक्योमेट्रिक सर्विंग। तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग क्या है, काफ़ी मतलब छोटा मतलब शॉर्ट यूनिट थी जो हमारी बहुत ईजिली कंप्लीट हो गई और हमें लगभग याद भी होगी कि क्या क्या हमने पढ़ा है टैक्योमेट्रिक सर्विंग में। तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग और जो थियोडोलाइट है लगभग क्या सेम है। तो हमने टैक्योमेट्रिक कंप्लीट किया एंड देन उसके बाद आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थियोडोलाइट्स के बारे में। तो थियोडोलाइट्स में भी हमने क्या क्या पढ़ चुके, इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे कि पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट क्या है। पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में हमने बात किए थे कि थियोडोलाइट में क्या क्या हम पार्ट्स का यूज़ करते थे। इसके हमने डायग्राम्स के बारे में बात किए थे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं ये हमने डिस्कस किए थे। तो हमने ये भी देखा था, जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ डायग्राम को ड्रॉ किया था। यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे जो टेलीस्कोप है इसको फिट किया था, फिर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी। तो हम यही पढ़ेंगे आज के इस क्लास में कि हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का क्या वर्क होता है, हम टेलीस्कोप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों वर्टिकल सर्कल का यूज़ करती हैं एंड हमें किन किन साइड पे कैसे रिक्वायरमेंट होती है। तो थियोडोलाइट के बेसिक इंफॉर्मेशंस एंड इसके पार्ट्स के डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देख लेते हैं कि थियोडोलाइट्स क्या होता है, कितने टाइप के थियोडोलाइट्स होती हैं। टॉपिक है हमारा क्या, थियोडोलाइट। ठीक है, तो हम थियोडोलाइट के बारे में बात करेंगे। थियोडोलाइट का क्यों यूज़ किया जाता है एंड इसका क्या वर्क है। तो थियोडोलाइट एक वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम एंगल्स को मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। एंगल्स का मेज़रमेंट कैसे, जैसे अगर हमें सर्वे वर्क करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड होगा। ट्राइपॉड स्टैंड में हम टेलीस्कोप को फिट करेंगे और थियोडोलाइट को फिट करेंगे। तो फिट करने के बाद ये डिवाइस क्या वर्क करता है, इसके थ्रू हम यहाँ पे एंगल्स का मेज़रमेंट करते हैं। तो थियोडोलाइट एक वो डिवाइस है जिसका यूज़ हम यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो थियोडोलाइट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। थियोडोलाइट इज अ डिवाइस, वो डिवाइस है जिसका यूज़ हम एंगल्स को मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे थियोडोलाइट की डेफिनेशंस के बारे में बात की। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि थियोडोलाइट कितने टाइप के होते हैं। तो हमने थियोडोलाइट जनरली 2 टाइप से क्या है पढ़े हुए हैं। फर्स्ट क्या होता है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड सेकंड क्या होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो अब हमने इसके टाइप्स के बारे में समझा कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या इसका वर्क है, एंड ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है। तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में हम जो भी इसमें प्लेट्स का यूज़ करते हैं या फिर इसमें जो हम टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया। ट्राइपॉड स्टैंड में क्या किया, टेलीस्कोप को फिट किया, जो हमने क्लास नंबर 1 में डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट में। तो ट्राइपॉड स्टैंड में टेलीस्कोप को फिट करेंगे। तो थियोडोलाइट एक वो डिवाइस है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, जिसमें जो टेलीस्कोप है ये वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री सेल्सियस से रोटेट नहीं कर सकता है। तो थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन, इसको बोला जाता है क्या, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब ट्रांजिट थियोडोलाइट की डेफिनेशंस क्या होती है, हमने ट्राइपॉड स्टैंड में टेलीस्कोप को फिट किया और जो जैसे कि ये हो गया हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड, और हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे इस टेलीस्कोप को फिट किया। अब ये टेलीस्कोप क्या होगा, वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से मूव कर गया। तो ये डेफिनेशंस हमारी क्या बन जाएगी,
इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो हमने यहाँ पे थियोडोलाइट के टाइप्स में क्या क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट हमने यहाँ पे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट के लिए बात किए थे, सेकंड हमने ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में बात की। अब हम थियोडोलाइट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट में फर्स्ट इज द नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, और सेकेंड इज द ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, तो हम इसके टाइप्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप theodolite in which telescope cannot be rotated cannot be rotated 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन। तो ये डेफिनेशंस किसकी कहलाती है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट की। तो हमने क्या देखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट में, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट की थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, थियोडोलाइट इन विच telescope can be rotated 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट की। हमने क्या देखा यहाँ पे, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड ट्रांजिट थियोडोलाइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो हम यहाँ पे थियोडोलाइट और टेलीस्कोप। तो जो थियोडोलाइट होती है इसकी प्लेट्स क्या होती है, वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं करती है। और हमने नेक्स्ट क्या देखा यहाँ पे, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का मूवमेंट, टेलीस्कोप का मूवमेंट किस प्लेन में होगा, मूवमेंट वर्टिकल प्लेन में होता है। टेलीस्कोप का मूवमेंट वर्टिकल प्लेन में होता है, वर्टिकल प्लेन में होता है। एंड थियोडोलाइट की प्लेट्स, टेलीस्कोप का मूवमेंट वर्टिकल प्लेन में और थियोडोलाइट की प्लेट किस प्लेन में घूमती है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। थियोडोलाइट की प्लेट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है। तो हमने क्या देखा, थियोडोलाइट का कैसा वर्क होता है। थियोडोलाइट एक वो डिवाइस है जिसका यूज़ हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में हमने क्या देखा कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है। तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में हमने क्या पढ़ा कि थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे ट्रांजिट थियोडोलाइट में कि थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप का मूवमेंट वर्टिकल प्लेन में होता है एंड थियोडोलाइट की प्लेट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में समझेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन, तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस में हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशंस है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशंस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए क्या डेफिनेशंस बनेगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज़ द एक्सिस थ्रू विच टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसमें हम जो टेलीस्कोप को मूव करवाते हैं, ये किस प्लेन में इसका रोटेट होता है, वर्टिकल प्लेन में। तो टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होगा यहाँ पे, टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन
रोटेटेड इन, टेलीस्कोप किस प्लेन में रोटेट करता है? टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन। तो टेलीस्कोप किस प्लेन में रोटेट कर रहा है? टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? ऑल्सो नोन एज ट्रूनियन एक्सिस। तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या देखा कि इस तरीके से ये कोई फ्रेम है, इसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और यहाँ पे हम यहाँ क्या करते हैं? टेलीस्कोप को फिट करते हैं। तो ये टेलीस्कोप किस प्लेन में मूव कर रहा है? वर्टिकल एक्सिस में मूव करता है। और यही डेफिनेशंस क्या कहलाती? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में मूव करता है, इसी को ही ट्रूनियन एक्सिस बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ट्रूनियन एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑल्सो नोन एज ट्रूनियन एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही क्या बोला जाता है? ट्रूनियन एक्सिस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे वर्टिकल सर्कल के लिए बात करेंगे कि वर्टिकल सर्कल के लिए क्या डेफिनेशंस बनेगी। वर्टिकल सर्कल अटैच्ड विद द ट्रूनियन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो जो वर्टिकल सर्कल होता है इस तरीके से, ये अटैच्ड विद द, ये ट्रूनियन एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अटैच रहता है विद द टेलीस्कोप। तो अटैच्ड विद द, अटैच्ड विद द ट्रूनियन एक्सिस ऑफ, ठीक है। तो हमने क्या देखा? जो ट्रूनियन एक्सिस होता है इसी को ही क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल सर्कल का क्या काम रहता है? ये किससे अटैच रहता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ ट्रूनियन एक्सिस। और ट्रूनियन एक्सिस किससे अटैच रहती है? टेलीस्कोप से। तो सिंपल सी डेफिनेशन है वर्टिकल सर्कल की कि अटैच्ड विद द ट्रूनियन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ट्रूनियन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। एंड रोटेटेड विद द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। और जो टेलीस्कोप होता है ये किस प्लेन में मूव करता है? वर्टिकल प्लेन में। तो रोटेटेड विद द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन, रोटेटेड विथ द टेलीस्कोप, रोटेटेड विद द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किए? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। हमने इसके टाइप्स के बारे में बात की कि थियोडोलाइट कितने टाइप से यूज़ करते हैं। तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है एंड ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होते हैं कि थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। और ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है कि थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। मतलब कि ट्रांजिट थियोडोलाइट में हम जो टेलीस्कोप को फिक्स करते हैं ये वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री सेल्सियस से मूव कर लेता है, लेकिन नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में हम जो टेलीस्कोप का मूवमेंट 180 डिग्री सेल्सियस से नहीं होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं इसका मूवमेंट वर्टिकल प्लेन में होता है क्योंकि हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फिक्स करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा थियोडोलाइट के बारे में। ये जो थियोडोलाइट की प्लेट्स होती है ये क्या करती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है। थियोडोलाइट की प्लेट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में बात करें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है? ये है। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने क्या फिक्स की? टेलीस्कोप को। तो टेलीस्कोप किस प्लेन में मूव कर रहा है? वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है एंड ऑल्सो नोन एज ट्रूनियन एक्सिस। और इसी को ही क्या बोला जाता है? ट्रूनियन एक्सिस। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे? टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट में नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट हमने समझ लिए थे, ट्रांजिट भी। वर्टिकल सर्कल क्या होता है? अटैच्ड विद द ट्रूनियन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की ट्रूनियन एक्सिस ही अटैच रहता है एंड टेलीस्कोप को हम वर्टिकल प्लेन में मूव करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वर्नियर फ्रेम के बारे में समझेंगे। वर्नियर फ्रेम, ठीक है। तो वर्नियर फ्रेम के लिए क्या डेफिनेशन होगी ये हम समझेंगे। वर्नियर फ्रेम,
ओके तो वर्नियर फ्रेम के लिए अगर हम बात करें तो इट इज़ फ्रेम इन विच रिक्वायर्ड टू टेक रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल सर्कल। हम वर्नियर फ्रेम का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों हमें रिक्वायरमेंट होती है वर्नियर फ्रेम की, क्योंकि हमें अगर रीडिंग को क्या करना है, रीडिंग लेना है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वर्नियर फ्रेम की, वो भी 0 to 90 डिग्री के फ्रेम में। तो इट इज़ फ्रेम, it is the frame which is required to take reading, it is the frame which is required to take reading with respect to vertical circle, it is the frame required to take reading it is the frame which is required to take reading तो हमने क्या देखा वर्नियर फ्रेम में, इट इज़ द फ्रेम विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल सर्कल, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल सर्कल के रिस्पेक्ट में, 0 to वर्टिकल सर्कल, वो भी कितना, 0 to 90 डिग्री। तो वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल फ्रेम के लिए क्या डेफिनेशंस बन जाती है कि इट इज़ द फ्रेम रिक्वायर्ड टू टेक रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल सर्कल, वो भी कितना, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा वर्नियर फ्रेम कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में समझ लिए एंड वर्टिकल सर्कल के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कौन सी यूनिट स्टार्ट की थी, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की थी, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। हमने इसमें जैसे कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट समझे थे, एडिटिव कांस्टेंट समझे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आप लोग को क्या करना है, रिवीजन भी करते जाना है, क्योंकि यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसके साथ साथ क्या करना है, टेस्ट लगाना है, और जो भी क्या है डाउट्स आते हैं वो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो गया। हमने वर्टिकल सर्कल के बारे में बात की कि जो हम यहाँ पे वर्टिकल सर्कल का यूज़ करते हैं, ये ट्रूनियन एक्सिस से अटैच रहता है, टेलीस्कोप की ट्रूनियन एक्सिस, और ट्रूनियन एक्सिस को ही क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रोटेटेड विद द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन, और ये किसके साथ रोटेट करती है, टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, वर्नियर फ्रेम में भी हमने यही समझा कि ये वो फ्रेम होता है जिसमें अगर हमें रीडिंग लेना है, रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, वो भी वर्टिकल सर्कल के रिस्पेक्ट में 0 to 90 डिग्री, तो हम वर्नियर फ्रेम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्पिंडल्स के बारे में समझेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे स्पिंडल। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्पिंडल्स के बारे में। तो स्पिंडल्स क्या होता है, इनर प्लेट कैरीज अपर प्लेट। तो जो स्पिंडल्स होते हैं ये 2 टाइप के, इनर स्पिंडल और आउटर स्पिंडल। तो जो इनर वाली स्पिंडल्स होती है ये क्या कैरी करती, अपर प्लेट, और अपर प्लेट को ही क्या बोला जाता है, वर्नियर स्केल बोला जाता है। एंड जो क्या मतलब हमने इनर प्लेट के बारे में समझे, जो आउटर स्पिंडल होती है ये क्या कैरी करती है, लोअर प्लेट को कैरी करती है। हमने क्या किया यहाँ पे, ये अपर स्पिंडल, ये अपर स्पिंडल किसको कैरी करेगी, इस लोअर प्लेट को कैरी करती हैं। अपर स्पिंडल लोअर प्लेट को कैरी करती, और इसी लोअर प्लेट को क्या बोला जाता है, मेन स्केल। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या समझे थे, जो इनर स्पिंडल है ये किसको कैरी करेगी, अपर प्लेट, और अपर प्लेट को ही क्या बोला जाता है, वर्नियर स्केल। तो स्पिंडल्स कितने टाइप के होती हैं, 2 टाइप की। फर्स्ट इज द इनर स्पिंडल, इनर स्पिंडल्स। ठीक है, तो इनर स्पिंडल्स में हम क्या समझेंगे, इनर स्पिंडल कैरीज अपर प्लेट, इनर स्पिंडल कैरीज, ये किसको कैरी करता है, अपर प्लेट को, कैरीज अपर प्लेट, और अपर प्लेट को ही क्या बोला जाता है, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। तो इनर स्पिंडल क्या कैरी करता है, अपर प्लेट, और अपर प्लेट को ही वर्नियर स्केल। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटर स्पिंडल।
आउटर स्पिंडल क्या कैरी करता है? लोअर प्लेट को। अपर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल कैरीज लोअर प्लेट, और इसको क्या बोला जाता है? मेन प्लेट। मेन प्लेट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे स्पिंडल में? इनर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल एंड टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में हमने समझे कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड ट्रांजिट थियोडोलाइट। फिर हमने यहाँ पे वर्टिकल सर्कल के बारे में बात की कि ये अटैच्ड विद द ट्रूनियन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड रोटेटेड विद द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट हमने इनर स्पिंडल्स के बारे में बात की कि इनर स्पिंडल अपर प्लेट को कैरी करता है। नेक्स्ट हमने आउटर स्पिंडल के बारे में बात किए थे कि कैरी लोअर प्लेट, और लोअर प्लेट को ही क्या बोला जाता है? मेन प्लेट। हमने थियोडोलाइट्स के बारे में समझा कि थियोडोलाइट एक वो डिवाइस है जिसका यूज़ हम यहाँ पे एंगल्स का मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो हमने आज के इस क्लास में क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? फर्स्ट हमने यहाँ पे थियोडोलाइट की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। तो थियोडोलाइट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ये वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में समझे कि टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट। टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट कितने टाइप के यूज़ किए जाते हैं? तो नॉन ट्रांजिट और ट्रांजिट थियोडोलाइट यूज़ होता है। फिर हमने यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस को स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में बात की है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही ट्रूनियन एक्सिस बोला जाता है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे वर्टिकल सर्कल के बारे में समझा। वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल क्या होता है? नेक्स्ट हमने यहाँ पे वर्नियर फ्रेम के बारे में समझा। वर्टिकल सर्कल, वर्नियर फ्रेम, और वर्नियर फ्रेम के बाद हमने यहाँ पे क्या समझा? स्पिंडल्स के बारे में। स्पिंडल्स, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा यहाँ पे इसमें कि थियोडोलाइट्स, जैसे कि थियोडोलाइट इंफॉर्मेशंस के बारे में, स्पिंडल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।